तो बच्चों, हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं में जो हमारी दूसरी इकाई है उसमें 9 नंबर की जो कविता है चिंता, और चिंता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। चिंता ये जो हमारा कविता है ये कामायनी नाम की एक महाकाव्य है, वहां से लिया हुआ है। पहला सर्ग चिंता है, उसमें कुल 15 सर्ग है और पहला सर्ग चिंता है। सर्ग यानी भाग, 15 सर्ग का 15 भाग की यह कविता है। यह प्रबंध काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, हमने यहां तक देख लिया था। आगे देखेंगे बच्चों, पद्यांश क्रमांक 2। इस पाठ पर पद्यांश 3 पूछे गए हैं, कोई भी आ सकता है परीक्षा में। पहला हमने देख लिए, देखेंगे। आप इधर नजर रखो, मैं थोड़ा सा किताब में देखता हूं और पढ़ता हूं। चलो ठीक है, कौन सा है? चिंता कातर से शुरू करें। सब तैयार है? हाँ चलो। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर अपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत, बंदी महावट से नौका की सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। यहां तक हमारा पढ़कर हो गया। मही यानी पृथ्वी। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ बाद में देखेंगे, पहले इसका मीनिंग बताता हूं, मैं इसका अर्थ बताता हूं। चिंता कातर वदन हो रहा था पौरुष जिसमें ओतप्रोत, यानी मनु महाराज पर्वत की शिखर पर, हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं और चिंता कर रहे हैं। उनका जो यौवन है, उनकी जो जवानी है, वो चिंता में व्यथित है। उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत, वो युवा है लेकिन चिंता में पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले कैसा था और आज कैसा है। बंदी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही। बंदी महावट, महावट यानी बरगद का पेड़ पर उसकी नौका, उसकी जो नाव है, उसका जो डोंगा है वो बंधा हुआ है, अब सूखे में पड़ी रही। अब वहां पर पानी नहीं है, पानी बहकर चले गया है। अब सिर्फ उनकी नाव है जो बरगद के पेड़ पर बंधी हुई है। उतर चला था जल प्लावन, जो जल का प्रलय आया था, बाढ़ आई थी, वो अब निकल गया था और पृथ्वी दिखाई दे रही थी, जमीन दिखाई दे रही थी। पानी के डर से वो कहां पर था? पर्वत की ऊंची शिखर पर, अर्थात हिमालय की उत्तुंग शिखर पर बैठा हुआ था बाढ़ से बचने के लिए। हाँ, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, उसके मन से, उसके शरीर की भीतर से अनेक प्रकार की चिंताएं प्रकट हो रही थी, दुख प्रकट हो रहा था। वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी, और वो चिंता कर रहा था। मनु चिंता कर रहा है, उसके माथे पर चिंता दिख रही है, वो व्याकुल है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और प्रकृति, निसर्ग उसको देख रही है और उसके दशा पर हंस रही है। क्यों हंस रही है? मैं इसका कारण बताता हूं। वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। जयशंकर प्रसाद के अनुसार मनु कहते हैं कि हे चिंता, तू मेरे जीवन में क्यों आई? मैं तो भला चंगा था, मेरा जो अतीत था वो बढ़िया था, लेकिन तुम मेरे जीवन में आई और मेरे पूरे स्वप्न, मेरे जो वैभव था, इसको तुमने क्या कर दिया है? एक वन की भांति नष्ट कर दिया है, एक ज्वालामुखी की भांति नष्ट कर दिया है। एक ज्वालामुखी आया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, एक प्रलय आया और हमारे देवताओं का पूरा विनाश कर दिया।
यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा बच्चों, मनु यानी देवताओं का एक वंशज है। देवताओं, प्रलय के पहले देवताओं का राज्य था। देवता क्या करते थे? भोग विलास में थे, वो भोग विलास में व्यतीत करते थे, उनका वैभव था। लेकिन एक बड़ा सा जल प्रलय आया और देवताओं की जो विलासिता पूर्ण जीवन थी उसको नष्ट कर देता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है और वो है मनु, जयशंकर प्रसाद के अनुसार। यहां तो हो गया, आगे देखेंगे। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, यानी एक छोटी सी बालिका के तरह उसकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी। एक पुरुष रहता है वो कभी चिंता नहीं करता, एक बालिका क्या करती है? चिंता करती है। उसकी तरह से छोटी बच्चों की तरह वो चिंता करने लगा, वो चिंता में डूबा हुआ है कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा, उसका जीवन कैसा था? दौड़ने वाला था, अच्छा चल रहा था, उसका वर्तमान अच्छा था, लेकिन जल प्रलय के वजह से सब नष्ट हो रहा है। आहा घिरे की हृदय लह लहे खेतों पर कर का घन सी। इसका मतलब यह है कि चिंता कैसी है? जयशंकर प्रसाद के अनुसार चिंता कैसी है? आहा घिरेगी हृदय लह लहे खेतों पर, यानी जिस प्रकार की फसल लहलाती है, अच्छी उपज होती है और अच्छी फसल पर क्या गिरते हैं? ओला गिरता है, बर्फ गिरती है, कारकाय में पत्थर गिरता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। उसी तरह छिपी रहेगी अंतरतप में सबकी तू निगुण धनसी। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी चिंता सब नष्ट कर देती है। मैं फिर से ये दो पंक्तियों का भावार्थ बताता हूं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं मनु के माध्यम से कि एक लहलाती जो फसल है उस पर अगर पत्थर और ओले गिरेंगे तो वो फसल नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर चिंताएं आ जाती है तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। कठिन शब्दार्थ है। कातर ने व्याकुल हो गए हैं, भयभीत, ओतप्रोत ने संगठित, यहाँ पर अनुस्वार है, संगठित, एक दूसरे से मिला हुआ, भरा हुआ। यौवन ने जवानी, स्रोत ने झरना सोता, प्लावन ने बाढ़, व्याली ने बाण की रानी बाघिन, करकाय ने ओला या पत्थर, पौरुष ने पराक्रम, मधुमेह ने मिठास युक्त मधुर, महावट ने वट का बड़ा वृक्ष है, बरगद का पेड़, मही यानी पृथ्वी, खल दुष्ट अनिष्टकर, यानी मनुष्य के जीवन में चिंता क्या कर रही है? अहितकर के समान है, नुकसानदायक है चिंता। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। क्योंकि चिंता किस पर है? मनु के ऊपर है। और मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि चिंता करना कदापि उचित नहीं है। इस पर हम कृति देखेंगे। संजाल है, कवि ने चिंता को इन विशेषणों से विभूषित किया है। चिंता को किनके प्रतीक माना है? चिंता प्रकट करने के लिए क्या क्या बता रहे कवि? क्या बता रहे? चिंता दूर करने के लिए चिंता किनके वजह से है? विश्ववन की वैली है चिंता, बहुत ही भयानक जंगल की तरह है चिंता। ज्वालामुखी का विस्फोट की तरह है चिंता। अभाव की बालिका की तरह है। एक बालिका है, अगर उसके जीवन में अगर उसका बचपन में कुछ उसकी जरूरतमंद की चीज नहीं मिलती तो उसका जीवन कैसा है? बेकार हो जाता है। उसी तरह से चिंता है। ललाट की खल रेखा है, यानी मस्तक पर एक ऐसी रेखा है जो अहितकर है। इस प्रकार इन प्रतीकों के माध्यम से कवि जयशंकर बता रहे हैं कि चिंता भयानक है, चिंता करना उचित नहीं है। पद्यांश में इन अर्थों में आए हुए शब्द ढूंढ कर लिखिए। पृथ्वी और नदी के लिए क्या आया हुआ है? कविता में से ढूंढ कर लिखना है। ढूंढ रहे हैं ना?
वीडियो को पॉज करो और फिर तुम देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, देखेंगे आगे। पृथ्वी के लिए महीन, नदी के लिए नद है। कमी यानी अभाव, अत्यंत गुप्त यानी निगूढ़ होगा, वेरी गुड। और हृदय यानी क्या होगा, अंतरतम। कविता में से यह ढूंढना है, ये बाहर के शब्द है, ये बाहर के शब्द है, इनका पर्यायवाची शब्द पद्य में से ढूंढना है, बहुत ही सरल है। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। नौका इसमें बंधी हुई थी, किसमें बंधी हुई थी, महावट से बंधी हुई थी। देखिए महावट से यानी बरगद के पेड़ से नौका बंधी हुई है। जल प्लावन उतरने के बाद निकलने लगी, क्या निकलने लगी, मही, पृथ्वी निकलने लगी, मही यानी पृथ्वी। ललाट की खल रेखा यह है, कहां पर है, चिंता पर है, माथे पर है। पौरुष ओतप्रोत इसमें क्या था, कातर था, वदन में था, चिंता में था, भयभीत था। उपरयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कविता में आपको ऐसा प्रश्न रहेगा और जो कविता की पंक्तियां पढ़नी है और उसका मतलब निकालना है और जैसा आपको लगता है वैसा लिखना है। आप जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही आपको लिखना है। आए समझ में? हाँ। अंतिम हमारा पद्यांश है, ठीक है, देखेंगे। ये ऐसा प्रश्न रहेगा और आपको ये ऐसे कविता की पंक्तियां रहेंगी। चलो देखेंगे। बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता, तेरे कितने नाम। जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से कहते, क्या कहते हैं कि चिंता के कितने नाम है, 4 नाम है। बुद्धि, मनीषा, मति, आशा। मति यानी बुद्धि, आशा यानी पॉजिटिव, मनीषा यानी इच्छा, बुद्धि यानी बुद्धि। अरे पाप है तू, जा चल जा, यहां नहीं कुछ तेरा काम। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता, तेरे कितने नाम। अरे पाप है तू, चिंता तू, पाप है, जा चल यहां तेरा कुछ नहीं काम। विस्मृत आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। चिंता उचित नहीं है, चिंता क्या करती है, भयभीत करती है, दुख लाती है और जिंदगी को नष्ट कर देती है, अहितकर करती है। इसलिए तू चुप रह, यहां से चले जा। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य भर दे। मेरे जीवन में जो खालीपन है, मेरे जीवन में जो दुख है वो दूर कर सुख ला। जयशंकर प्रसाद के माध्यम से मनु के विचार इन पंक्तियों में प्रकट हुए हैं। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की। अब देखो महत्वपूर्ण बात आ गई यहां पर, कहानी समझ में आ रही ना। एक मनुष्य बाढ़ के वजह से पर्वत के शिखर पर बैठा है, ठीक है, वो चिंता कर रहा है। अब वो क्या सोच रहा है, देखो, चिंता करता हूं मैं जितने उस अतीत की, अतीत के ने भूतकाल की, उस सुख की। भूतकाल उसका कैसा था, सुखमय था। उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। जितना ज्यादा वो चिंता करता है उतना ज्यादा उसके जीवन में दुख आते रहता है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, बढ़िया वाक्य है बच्चों, यहां पर देखिए। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाथ कांप रहे हैं। यहां पर जयशंकर प्रसाद के माध्यम से मनु कहता है, क्या कहता है कि मनु पुरुषों का, देवताओं में प्रमुख माना जाता है, देवताओं का वंशज माना जाता है मनु। तो यहाँ पर देवी देवताओं के क्या था, जयनाथ था। संपूर्ण विश्व में देवी देवताओं का डंका था, लेकिन एक प्रलय ने क्या कर दिया, संपूर्ण देवताओं के जो वैभव है उसको पानी में डुबा दिया है, नष्ट कर दिया है। तो कवि के माध्यम से मनु कहते हैं कि तुम्हारा वैभव कैसा था, अतीत में बढ़िया था, आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दिन विषद हो गए। एक छोटे से प्रलय ने संपूर्ण तुम्हारे वैभव को तहस नहस कर दिया है, क्योंकि निसर्ग अजय है, निसर्ग बड़ा है,
और देवताओं का जो घमंड था, भोग विलास था, वो क्या है, मटिया मेट हो गया है। जयशंकर प्रसाद के माध्यम से किनके विचार प्रकट हो रहे हैं? मनु के विचार प्रकट हो रहे हैं। आगे देखेंगे, ये भी और पंक्तियां बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। प्रकृति रही दुर्जय, निसर्ग, निसर्ग नेचर, ये क्या है? दुर्जय है, इस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन पराजित हम सब थे भूले मद में, लेकिन चिंता के माध्यम से मनु कहता है कि प्रकृति पर देवी देवताओं क्या कर रहे थे? विजय पाना चाहते थे। उनके जीवन में इतना भोग विलास था, इतने उनकी बढ़िया जिंदगी थी कि वो निसर्ग ने उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया है। वो मदहोश थे, जो चाहते थे वही करते थे, भोले थे, वो सब भोले थे। कौन भोले थे? देवी देवता, वो सब भूल गए थे। हाँ, तीरते केवल सब विलासिता के नद में, बस भोग विलास में वो सब व्याप्त थे। वे सब डूबे डूबे, उनका वैभव बन गया पारावार। उनके समझ में आ गया कि निसर्ग के सामने हमारा कुछ भी नहीं चलता। निसर्ग अजय है और देवी देवता है, ये सब भगवान लोग, ये सब देवता लोग क्या कर रहे थे? वैभव में लिप्त थे। उनका घमंड उतारने के लिए निसर्ग ने क्या किया है? उनको बताया कि तुम जो कर रहे थे वो गलत है। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाग अपा, और इस प्रकार उनका जो वैभव था वो सब नष्ट हो जाता है। इतना जयशंकर प्रसाद ने इनका वर्णन किया है। ये कठिन शब्दार्थ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चिंता के कितने नाम हैं? 4 नाम हैं, बुद्धि, आशा, मति और मनीषा। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर ये हो। यह पहला उत्तर है, यह दूसरा उत्तर है और यह तीसरा उत्तर है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, डोकलाम में भारत के विरोध के कारण चीन की विश्व में स्थिति कैसी होगी? दिन विषाद होगी, यानी बहुत बेकार होगी, अहितकर होगी। यह प्रश्न का चिन्ह। दूसरा, एकलव्य भविष्य में कैसा धनुर्धर बनता है? दुर्जय बनता है, जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा, वर्षा ऋतु में नदियां अपना जल कहां डालती है? नदी में डालती है, नदी ने नदियां में। पद्यांश में इन अर्थों में आए हुए शब्द ढूंढ कर लिखिए। भूला हुआ, विस्मृत, वर्षा, वृष्टि, नशा, मद और समुद्र यानी समुद्र। समुद्र यानी या जल सिंधु होगा यहाँ पर, है? यहाँ पर जल सिंधु चाहिए, ठीक है। उचित जोड़ियां लगाइए, बहुत ही सरल है, आप आसानी से उचित जोड़ियां लगा सकते हैं। स्तंभ अ, स्तंभ ब, जल्दी का क्या होगा? क्या हो सकता है? जल्दी का क्या हो सकता है? सोचो, 4 में से क्या होगा? जल्दी का होगा, नाद होगा, नाद। पुतले, पुतले चमकीले, रेखाएं दुख और प्रकृति दुर्जय। प्रकृति पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये उचित जोड़ी है 2 अंकों की। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उपरिक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। कैसा भी हो बच्चों, आपने कविता का भावार्थ लिखना ही है। ये जैसे मैंने लिखा है, बस समझा के दिया है। 2 अंक का आता है, यहाँ पर 2 में से 2 अंक मिलना ही चाहिए। 4-5 वाक्य में आपने लिखना ही है।
2 अंक आपके जाना नहीं चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहां पर हमारा जो चिंता कविता है जयशंकर प्रसाद की, यहां पर समाप्त होती है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। और जो बच्चे मेरे वीडियो को कमेंट्स नहीं करते, मुझे बराबर पता चल जाता है कि कौन कमेंट्स करता नहीं करता। सबने कमेंट्स करना जरूरी है। चलो ठीक है, मेरा वीडियो बाकी पार्टों की तरह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले पार्टों में, तब तक के बाय।